स्टूडेंट्स, 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बोर की परिकल्पना या उसके सिद्धांत के आधार पर NV स्थायी कक्षा की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और वेग के लिए सूत्र व्युत्पन्न किए थे। आज अपन उसी बेस पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति के लिए भी सूत्र व्यक्त करेंगे। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्युत्पत्ति यानी उनका एक्सप्लेशन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए किस सूत्र पर किया जाता है, वो भी अपन किसके आधार पर ज्ञात करेंगे? बोर सिद्धांत परिकल्पना के आधार पर। तो बोर का जो चतुर्थ अभिग्रहित है, बोर के चतुर्थ अभिग्रहित से फोटोन की जो ऊर्जा होती है hν बराबर En2 माइनस En1, यानी जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है ऊर्जा ग्रहण करके और वापस अपनी मूल कक्षा में आता है, तो उत्सर्जित ऊर्जा दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। अब चूंकि ऊर्जा का हमने सूत्र ज्ञात किया है पहले, En बराबर क्या होता है? -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ज्ञात किया है। इसके आधार पर ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो hν बराबर होता है En2 की जगह n की जगह n2 हो जाएगा, बाकी वैल्यू ऐसी रहेगी 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर। फिर माइनस En1 का मान लिखेंगे तो n की जगह n1 लिख दो, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस का, न्यू की जगह लिख दो c अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। अब ये प्लस का हो गया और कॉमन क्या आ गया? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन h स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा -1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब इसमें z स्क्वायर के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। इसमें c और h को नीचे ले आओ तो 1 अपॉन लैम्डा बचेगा। c h नीचे आ गया तो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 अपॉन c h क्यूब। h की घात 3 हो जाएगी। ये 1 अपॉन लैम्डा जो है वो उसको न्यू बार से दिखा सकते हैं। ये कहलाता है तरंग संख्या सूत्र। तरंग संख्या यानी कि एकांक लंबाई तरंगों की संख्या। एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग संख्या। तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर ये हो गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब इसमें z स्क्वायर के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को हमने लिख दिया r। 1 अपॉन लैम्डा बराबर r z स्क्वायर। बाकी सब कांस्टेंट है, m k e c h, इनकी जगह r लिख दिया। न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा बराबर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये तरंग संख्या सूत्र है। तरंग संख्या सूत्र। अब इसमें r क्या है? जहाँ r किसको लिखा है हमने? r बराबर किसको लिखा है? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन CH क्यूब।
ये क्या कहलाता है? रिडबर्ग नियतांक। क्या कहलाएगा ये? रिडबर्ग नियतांक कहलाता है। इसमें हम सबकी वैल्यू रख सकते हैं। पाई का मान है 3.14, एम का मान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, सी प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, और एच का मान है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। अब ये सब मान इसमें रखेंगे तो R बराबर हो गया 3.14 का स्क्वायर, M का मान हो गया 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, 9 गुणा 10 की घात 9 का स्क्वायर, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 की घात 4 बटे 3 गुणा 10 की घात 8 और 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 का क्यूब। 10 की घात कितनी होगी पहले से देखो, ऊपर 19 चौक 76 और 31 कितने हो गए? 107 माइनस के नीचे 34 गुणा 3 कितने हो गए? 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 102 माइनस के 102 और माइनस के 107, ऊपर बचे कितने? माइनस के 5 और 8 हो रही है, और इधर 9 दूनी 18, 18 में से 8 गए तो 10 बचे, तो कुल मिला के बची कितनी? 10 की घात 5, 31 ये हो गए, 19 चौक 76 ये हो गए, 107 हो गए माइनस के, नीचे 34 दिया 102 हो गए माइनस के, कितने बच गए? माइनस के 5। ठीक है, अब ऊपर 9 दूनी 18 घात, नीचे 8 तो 10 बच गई, तो ऊपर 10 और माइनस 5 तो कहते हो ठीक टोटल 10 की घात 5। और बाकी सबको गुणा करेंगे, इन सबको गुणा करके भाग देना है, तो ये मान लगभग आ जाएगा, इनका गुणा करो इसका स्क्वायर करो तो ये मान लगभग 109.7 आ जाएगा, यानी कि 1.097 गुणा 10 की घात 7 प्रति मीटर, ये नियतांक कहलाता है। अब देखिए इसके बाद अपन पढ़ेंगे परमाणुओं के ऊर्जा स्तर, जिनको अपन बोलते हैं परमाणुवीय ऊर्जा स्तर। पिछली वीडियो में हमने ऊर्जा के लिए सूत्र ज्ञात किया था, तो वहाँ जो ऊर्जा है वो अलग अलग n क्रमांक पे डिपेंड करती है। क्या सूत्र होता है ऊर्जा का? En बराबर कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब Z तो किसी परमाणु के लिए कांस्टेंट है, n जो क्रमांक है कक्षा का, n बराबर 1 2 3 4 के लिए ऊर्जा के मान अलग अलग आएंगे। तो अलग अलग ऊर्जा के मान होने का मतलब परमाणु में ऊर्जा के अलग अलग स्तर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? परमाणुवीय ऊर्जा स्तर। इसको ऐसे समझते हैं, देखो इसे n बराबर 1 लिखा है इसमें, तो n बराबर 1 के लिए ऊर्जा क्या आएगी? इसको n की जगह 1 लिख दिया, E1 हो गया, तो -13.6। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो Z बराबर 1 हो गया, हाइड्रोजन
परमाणु के लिए z बराबर क्या आ गया 1, तो z की जगह तो 1 हो ही गया, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, n की जगह लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, तो मान कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद n बराबर 2 के लिए देखें, तो n की जगह 2 लिखेंगे तो ऊर्जा हो गई E2 बराबर -13.6 बटे 2 का स्क्वायर, तो -13.6 बटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का भाग देंगे तो 4 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n बराबर 3 के लिए देखो, n की जगह 3 लिखेंगे इसमें, तो E3 बराबर हो गया -13.6 बटे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 का भाग देंगे इसमें तो 9 एकम 9, 4 बचे, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, लगभग -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n बराबर 4 के लिए, तो n की जगह 4 लिखेंगे इसमें, तो E4 बराबर हो गया -13.6 बटे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का भाग देंगे इसमें तो 16 0 पॉइंट कितना 16 अट्ठे 128, 6 और 2 8 बचे, 16 पंजे 80, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे n बराबर 5 के लिए E5 बराबर हो गया -13.6 बटे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 25 पंजे 125, कितना चाहिए 11, 25 चौक 100, लगभग 0.54। ऐसे n बराबर अनंत बढ़ते जाएंगे तो मान दिख रहा है कि n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा n स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान घटता जाएगा और अनंत पे जाते जाते ऊर्जा क्या हो जाएगी 0। ये मान घटता जा रहा है ना -13.6, -3.4, -1.51 घटता जा रहा है, घटते घटते अनंत पे क्या हो जाएगा 0। माइनस तो सिर्फ इसलिए है कि मैंने पहले ही बताया माइनस चीज़ किस चीज़ का संकेत है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से बंधा हुआ है, बद्ध अवस्था में होता है, इसीलिए इस ऊर्जा को अपन बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसके बराबर ऊर्जा अगर मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो सकता है। अब इन ऊर्जा स्तरों को अपन आरेख के द्वारा दिखाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख, आरेख मतलब इनको एक लाइनिंग के रूप में शो करना है, अपने को दिखाना है, समझने के लिए लेवल को दिखाना है, एनर्जी लेवल, एनर्जी का जो लेवल है उनको दिखाना है, तो उसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। n बराबर 1 पहला वाला ऊर्जा स्तर आरेख हो गया, जिसमें ऊर्जा कितनी है E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर पहले और दूसरे में जो डिफरेंस है, दूसरे तीसरे में उतना नहीं है, कम है, तीसरे में और कम है, यानी इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अपने को जो डायग्राम बनाएंगे ऊर्जा स्तर आरेख, उसमें भी ये शो करना है कि डिफरेंस समान नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें डिफरेंस हमने दिखा दिया, इन दोनों में लगभग कितने का डिफरेंस है 13.6 और 3.4 में 10.2 का डिफरेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंस दिखाना है। n बराबर 2 और ऊर्जा हो गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस कम हो गया तो थोड़ा कम डिफरेंस दिखा दो इसमें, ये तीसरी लाइन हो गई इसकी। ये n बराबर 3, इसकी ऊर्जा कितनी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका डिफरेंस इस डिफरेंस से कम है तो कम दिखाया है। फिर 3 और 4 में डिफरेंस और कम हो जाता है तो कम दिखाओ इसे। n बराबर 4
ऊर्जा कितनी हो गई? -0.85। फिर और डिफरेंस कम हो गया। इस तरह इन लाइनों के बीच में डिफरेंस कम होता जाना चाहिए। n बराबर 5 के लिए ऊर्जा क्या हो गई? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस घटता जा रहा है और अंतिम जो एनर्जी लेवल है n बराबर अनंत, इसमें E अनंत बराबर क्या हो गया? 0। क्योंकि ऊर्जा घटती जा रही है, डिफरेंस भी घटता जा रहा है, तो अंत में जाके अनंत पे ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। इस तरह से अपन क्या दिखाते हैं? परमाणुवीय ऊर्जा स्तर आरेख। उत्तेजन विभव एवं आयनन विभव। उत्तेजन विभव और आयनन विभव पढ़ेंगे। उत्तेजन विभव क्या होता है? जब किसी परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा प्रदान की जाती है तो उसकी निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में चला जाता है, उसको कहते हैं अपन उत्तेजन, एक्साइटेशन, उत्तेजित हो जाना। परमाणु मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं उत्तेजन। और इसके लिए जितनी ऊर्जा प्रदान की जाएगी, मतलब निम्न कक्षा के इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षा में पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा प्रदान की जाएगी उसे कहेंगे उत्तेजन ऊर्जा। और उत्तेजन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित किया जाएगा उस विभवांतर या विभव को क्या कहेंगे अपन? उत्तेजन विभव। तो उत्तेजन ऊर्जा पहले अपन लिखें EI, EE एक्साइटेशन एनर्जी, स्मॉल e का मतलब एक्साइटेशन, उत्तेजन ऊर्जा। तो ये उत्तेजन ऊर्जा दोनों उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी जहाँ से वो गया है। तो EN2 माइनस EN1। N1 का मतलब निम्न कक्षा क्रमांक, निम्न कक्षा का क्रमांक है। जैसे पहली से तीसरी में गया तो N1 की जगह 1 हो गया, N2 की जगह 3 हो गया। और N2 का मतलब उच्च कक्षा क्रमांक। ये निम्न कक्षा की ऊर्जा है और ये उच्च कक्षा की ऊर्जा है। इन दोनों का डिफरेंस उत्तेजन ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि पहली से तीसरी में भेजना है तो उनके डिफरेंस के बराबर ऊर्जा तुमको देनी पड़ेगी, तभी वो पहली से कहाँ जाएगा? तीसरी में। पहली से चौथी में भेजना है तो उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी दोनों की ऊर्जा स्तरों के डिफरेंस के बराबर। और उत्तेजन विभव क्या हो जाएगा? उत्तेजन विभव, इसको VE से दिखा सकते हैं, E फॉर एक्साइटेशन। तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा और विभव में क्या संबंध होता है? क्योंकि E बराबर क्या होता है? QB, आवेश गुणा विभव। तो आवेश इलेक्ट्रॉन का, आवेश किसका है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का, तो E लिख सकते हैं EB। तो B बराबर क्या आएगा? E/E। यानी एक्साइटेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे दो तो उत्तेजन विभव आ जाएगा, यानी EN2 माइनस EN1/E। ये क्या हो गया? उत्तेजन विभव हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को द्वितीय कक्षा में उत्तेजित करने के लिए तो उत्तेजन ऊर्जा कितनी आएगी? उत्तेजन ऊर्जा EE बराबर, इस फॉर्मूले से तो N2 की जगह दूसरी कक्षा, यानी N बराबर 2 हो गया, द्वितीय कक्षा है ना, और प्रथम कक्षा का मतलब N1 बराबर 1 हो गया। तो ऊर्जा क्या आएगी? E2 माइनस E1।
और अभी अपन ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 2 3 4 5 सभी ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं अपन ने ज्ञात की हैं। E2 का मान कितना था? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E1 का मान क्या था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो गया तो E बराबर कितना आ गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और विभव कितना चाहिए? तो उत्तेजन विभव क्या हो जाएगा? BE बराबर EE/E। EE का मान कितना आया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा करते हैं। 10.2 इसको जूल में बदलना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये कट जाएगा तो विभव कितना आया? 10.2 वोल्ट हो गया। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए कितने उत्तेजन विभव की जरूरत है? 10.2। अब ये तो हो गया उत्तेजन। अब आयनन का मतलब क्या होता है? आयनन का मतलब है परमाणु का इलेक्ट्रॉन परमानेंटली परमाणु को छोड़कर मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। उत्तेजन में तो क्या होता है? केवल निम्न कक्षा से इलेक्ट्रॉन खा जाता है उच्च कक्षा में, जो 10⁻⁸ सेकंड बाद वापस लौट आएगा अपनी मूल कक्षा में। लेकिन अगर इतनी ऊर्जा दी जाए उसको, बहुत ज़्यादा ऊर्जा अगर प्रदान कर दे तो फिर वो परमाणु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, वापस परमाणु में नहीं आएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं परमाणु का आयनन। और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा प्रदान की जाती है इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए या बाहर निष्कासित करने के लिए, उस ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभवांतर से त्वरित किया गया वो विभवांतर क्या कहलाएगा? आयनन विभव। तो आयनन ऊर्जा कैसे लिखेंगे अपन? आयनन ऊर्जा EI। I का मतलब आयोनाइजेशन, आयनीकरण। तो आयनन ऊर्जा के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा से कहाँ भेजना? परमानेंट बाहर। बाहर मतलब जहाँ पे ऊर्जा क्या हो? 0। तो 0 कहाँ होती है? अनंत पर। तो क्या लिखेंगे उसको? E अनंत माइनस EN। N का मतलब मूल कक्षा है उसकी, जहाँ भी वो इलेक्ट्रॉन है, और उसको कहाँ भेजना है? अनंत पर। तो ये आयनन ऊर्जा है। और आयनन विभव कैसे लिखेंगे? आयनन विभव BI बराबर क्या हो जाएगा? EI/E। यानी कि E अनंत माइनस EN/E। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखें अपन, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना, मान लो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए अपन आयनन विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो प्रथम कक्षा है, इसका मतलब n बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो पहले आयनन ऊर्जा लिखेंगे। तो आयनन ऊर्जा क्या हो गई? E अनंत माइनस E1। E अनंत माइनस E1, पहली कक्षा से जा रहे हैं तो E अनंत का मान 0 और E1 का मान क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो गया, कितनी आ गई ऊर्जा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए, परमाणु को आयन में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और आयनन विभव क्या होगा? तो विभव के लिए BI बराबर EI/E। यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E का भाग दे दिया, E से ही कट गया,
तो कितना आया 13.6 वोल्ट। तो दोनों से क्या मतलब निकला, अगर हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा में भेजना है तो 10.2 वोल्ट विभवांतर चाहिए, और अगर परमानेंट परमाणु से निकालना है तो कितने चाहिए 13.6। इसको अपन ऊर्जा स्तर से दिखा सकते हैं यहाँ, ये n बराबर 1, इसकी ऊर्जा कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तुम्हारा n बराबर 2, जिसकी ऊर्जा कितनी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का डिफरेंस कितना है 10.2। तो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से कहाँ चला जाएगा उच्च कक्षा में। और अनंत पे भेजना है n बराबर अनंत, जहाँ ऊर्जा क्या होती है 0, यानी परमानेंट परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आयन बनाना है, तो कितनी ऊर्जा चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनन ऊर्जा हो गई ये तो आयनन के लिए, और ये उत्तेजन के लिए। तो इसको अपन ऊर्जा स्तर से दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना है 10.2 वोल्ट चाहिए, और परमानेंट परमाणु से मुक्त करना है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसको आयनन ऊर्जा कहेंगे और इसको उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे। समझ में आ गया। तो ये हर एक परमाणु में होता है, ऐसा नहीं केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है, सभी के लिए है। तो इसको अपन सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल अपन ने समझने के लिए इसका लिया है हाइड्रोजन परमाणु का। समझ में आ गया। चलो ठीक है।